बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को पंचम सत्र में आपको आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है। हमने उस दिन आदिकाल में सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की थी, इस युग में धर्म और राजनीति की हीन दशा होने के कारण समाज की ओर राजाओं का हम कह सकते हैं कि विशेष ध्यान नहीं था। जाति गुण और कर्म के आधार वर्ण होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी थी। एक जाति की कई उपजातियां थीं। उसी प्रकार छुआछूत के नियम बड़े ही कड़े माने गए हैं। आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन छुआछूत के जो हम कहते हैं कि नियम आज भी कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई देते हैं। एक जाति की कई उपजातियां हमने देखी थी। स्वयंवर प्रथा इस युग की विशेष सामाजिक विशेषता मानी गई है। उसी प्रकार राजपूत यह दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त और ईमानदार थे। लेकिन उस समय राजाओं का समाज की ओर विशेष ध्यान नहीं था। वह केवल अपनी भोग विलास के प्रति ज़्यादा खूबी या आसक्त थे। इसीलिए जनसामान्य का मनोबल भी यहाँ पे कम दिखाई देता है। सामाजिक अवस्था बहुत ही बुरी प्रकार की थी। सामाजिक अवस्था में हम देखते हैं कि चित्र तत्कालीन अगर हम देखते हैं हिंदी साहित्य में, तो पूर्ण रूप से विलासमय राजाओं का जीवन देखा जा सकता है। ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण अपना सारा समय वो नारियों में ही लगा देते थे। एक राजाओं को कई पत्नियां थी और जैसे आज हम देखते हैं कि स्त्री के संबंध में उस समय के समाज की भी धारा कोई उच्च प्रकार की नहीं थी। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री समझा जाता था। अगर आज भी हम देखते हैं कि आज 21वीं सदी में जीने के बाद भी लोगों की नारियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण वही है। बीसलदेव राजा रासो की नायिका के करुण क्रंदन में कदाचित मध्ययुगीन रसिक पुरुष की वासना से अभिभूत तत्कालीन नारी समाज भी जैसे चित्कार ध्वनित हो उठा है। वह कहते हैं कि आज भी समाज में नारियों पर कई प्रकार के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ या कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। आज हम देखेंगे कि आदिकाल में सांस्कृतिक परिस्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल माना गया है। परस्पर मिलन का यानी हर एक हिंदुओं ने मुस्लिम संस्कृति को अपनाया है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर मानी गई है। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। विशेषतः ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थी। उसमें भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, बेल्लोर, कांची, तंजौर, इसी प्रकार आबू के भव्य मंदिर आदिकाल की अद्भुत विभूतियों में आ जाती है। एक अरब इतिहासकार ने लिखा है, अल-बेरूनी तथा महमूद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता तथा धर्मानुप्राणता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यद्यपि अरब और फारस देशों में 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो चुका था, किंतु भारत में उसके उदार स्वरूप का प्रवेश तब तक न हो सका क्योंकि भारत में आने वाले मुस्लिम लोग जो तसव्वुफ की उदार भावना के समर्थक न रहे थे। लेकिन अंततः दोनों संस्कृतियों का तनाव की स्थिति में एक दूसरे को संदेह एवं शंका की दृष्टि से ही देखते रहे हैं। आज भी हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यह एक ही समाज के अगर हम मानते हैं तो समाज में जो कटुता है वह कभी भी नहीं आएगी। तभी भी आदिकाल में भी उसी प्रकार का था कि संस्कृतियाँ तनाव की स्थिति में एक दूसरे के संदेह और शंका की दृष्टि से ही देखती रही थी। अब इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। यहाँ के गायन, वादन तथा नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है।
भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश हो चुका था। मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर हिंदू नरेशों के राज